नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है यानी स्क्वायर है। यदि सी के निर्देशांक यानी सी के कोऑर्डिनेट -4 है तो ध्यान ए के निर्देशांक क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है। -4 -4 4 4 एंड 4 और ये डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन है। देखो पहले यहाँ पर ये जो डायग्राम है, पहले देखो यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर ये XY प्लेन है, XY प्लेन है, XY समतल है, मतलब ये हमारा X एक्सिस है एंड ये हमारा Y एक्सिस। देखो फिर से ये हमारा मतलब ये जो स्क्वायर है ये XY समतल में है, XY प्लेन में। देखो ये हमारा XY प्लेन मतलब ये हमारा X अक्ष है एंड ये हमारा Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है एंड ये Y एक्सिस। अब देखो इसमें देखो इस तरह का देखो ये ए बी सी डी स्क्वायर दिया है यानी कि वर्ग दिया है, ए बी सी डी स्क्वायर दिया है यानी कि वर्ग दिया है, स्क्वायर दिया है यानी कि वर्ग दिया है। अब यहाँ पर बोला है कि देखो 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 स्क्वायर में क्या होता है, देखो स्क्वायर में चारों कोण 90 का होता है, दूसरा चारों भुजा बराबर होता है, मतलब यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी होगा और ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, समानांतर होता है। देखो यहाँ पर दिया है कि ये सी के निर्देश यानी कोऑर्डिनेट -4 है, ये सी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट -4 तो हमें ये ए के निर्देशांक निकालने हैं, ये ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर पहली बात तो हम यहाँ पर आज्यूम कर लेते हैं, मान लेते। देखो देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, वर्ग, इसलिए यहाँ पर आज्यूम करना बहुत ही सरल हो जाता है। ये स्क्वायर है इसलिए आज्यूम करना बहुत ही इजी पड़ता है। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये सी का 4, देखो चिन्हों को फिलहाल नहीं देखना है, साइन को फिलहाल नहीं देखना। देखो यहाँ पर सी का 4 है तो यहाँ पर डी का भी हमने 4 ले लिया, आगे इसका भी हमने 4 ले लिया और इसका भी हमने 4 ले लिया। फिर से ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, इसलिए हमने सभी जगह 4, देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 ले लिया। देखो यहाँ पर हमें 4 दिया है, साइन को नहीं देखना है, तो हमने ये स्क्वायर है इसलिए सभी जगह 4 ले लिया। अब क्या करते, देखो यहाँ पर हमें पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला चतुर्थांश है। देखो इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर 4 हमने लिया। अब हम साइन दे देते हैं, अब हम साइन देंगे, चिन्ह देंगे। देखो यहाँ पर ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें देखो यहाँ पर ये x नेगेटिव होता है, मतलब इस 4 को हमने माइनस दिया, मतलब x -4 किया और इधर y, दूसरे में y पॉजिटिव, मतलब ये y 4 पॉजिटिव में लगा, मतलब इसका में -4 हमने दिया और ये 4 दिया और ये तो था ही। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें ये तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे में x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों में
माइनस लगा। सिमिलर इसमें देखो ये x यानी कि पहला x यानी कि पहला पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और ये y नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब यार इस चार्ज को माइनस लगेगा, y को माइनस लगेगा। मतलब इस बिंदु का नियम हमने 4 माइनस 4 दिया। फिर से इस बिंदु का नियम हमने 4 4 दिया, इस बिंदु का नियम हमने माइनस 4 दिया, और इसका हमने 4 माइनस 4 दिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि साबित ये करना है, देखो ये दूरी समान है, ऐसा हमें प्रूव करना है। दूरी समान है, डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा हमें दिखाना है, शो करना है। मतलब AD बराबर DC बराबर CB बराबर BA होगा, ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो हमने पॉइंट लिया है वो सही ही लिया है, राइट ही लिया है। देखो यहाँ पर हम ये AD निकाल हैं, DN में ये दूरी निकालते हैं, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर ये हमें ये दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना, मतलब हमें ये डिस्टेंस ही निकालना है, ये डिस्टेंस ही निकालना। किसी का हमें ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि हमें ये डिस्टेंस निकाल। देखो यहाँ पर ये O क्या है? O ओरिजिन है, मूल बिंदु है। O यहाँ पर ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, मूल बिंदु। देखो यहाँ पर हमें ये दूरी निकालना है, तो ये इजीली निकल। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखो, दूरी यानी डिस्टेंस देखो, ये -4 यानी कि देखो साइन को नहीं देखना है, दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, धनात्मक, मतलब साइन को नहीं देखना है, पॉजिटिव लेना। तो मतलब देखो यहाँ पर देखो, इसमें देखो यहाँ से हम यहाँ तक आए, तो यहाँ पर x कितना है? -4, मतलब दूरी कितना है? 4 है। देखो यहाँ पर दूरी 4 हो गया। सिमिलर इधर भी 4 होगा, ये 4 है, इधर भी 4 होगा। देखो यहाँ पर देखो, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालें। देखो यहाँ पर यहाँ से हम यहाँ तक आए, तो यहाँ पर x कितना है? 4 है, मतलब ये भी 4 है। तो टोटल कितना हुआ? कुल यहाँ पर 4 4 8 हो गया। मतलब DA यानी AD बराबर 8 हो गया। सिमिलरली देखो ये CD सेम होगा, मतलब CB भी 8 ही होगा, 8 ही होगा। अब हमें DC निकालते हैं, यानी C निकालेंगे, D से लेकर C तक की दूरी, यानी C से लेकर D तक की दूरी निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, मतलब हमें यही दूरी निकालनी है। ये तो आराम से निकल जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पर देखो, ये इतनी दूरी कितनी है? देखो ये इतनी दूरी y पर देखना है, ये y पर है। देखो y कितना है यहाँ पर? देखो ये y, देखो y यहाँ पर y देखो यहाँ पर -4 यानी 4 है। साइन को नहीं देखना, ये 4 है। देखो y कितना है? 4 है। देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप, y कितना है? 4 है, 4 है, मतलब ये दूरी 4 हुई, ये दूरी 4 है, इतनी दूरी 4 है। सिमिलर ये दूरी भी 4 ही होगी। कैसे? देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब y देखना है, y कितना है? 4 है, मतलब ये भी 4 है। 4 4 कितना हो गया? ये 8 हो गया, 8 हो गया। तो DC बराबर AB होगा और 8 होगा, मतलब ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, मतलब ये स्क्वायर में ऐसा होता है। मतलब जो हमने वर्टाइसिस आज्यूम किया था वो सही है, आज्यूम किया था। मीन्स यदि आपको पूछा जरा बताइए D का निर्देशांक क्या है? D का निर्देशांक -4 4 होगा। आगे बोला होता कि जरा बताइए
बी का निर्देशन क्या, बी का निर्देशन 4 - 4, तो यहाँ पर हमें ए का पूछा है तो ए का यहाँ पर ये 4 होगा, 4 दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब विकल्प से हमारा सही विकल्प है। देखिए ट्रायंगल एबीसी के केंद्र यानी सेंट्रॉइड के निर्देशन यानी कोऑर्डिनेट 1 - 4 है। यदि ए और बी के निर्देशन क्रमशः रिस्पेक्टिवली 3 - 4 और 0 5 है तो सी यानी वर्टेक्स सी के निर्देशन क्या है, व्हाट विल बी 0 13 0 5 0 -5 और 0 -30। देखो पहले देखो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज एबीसी लेना है, हमें ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है। और देखो इसमें बोला है कि देखो कहा है कि ए और बी के निर्देशन इतने इतने, देखो ए के निर्देशन 3, -4, ए का कोऑर्डिनेट 3, -4। आगे दूसरा बी के निर्देशन ये 0, 5 तो हमें सीका निकालना है। तो देखो इसको हमने बोल दिया ये x1 y1, ये इसको बोल दिया ये x2 y2, ये तो इसको बोल दिया हमने ये x3 y3, फिर से इसको नेम हमने दिया x1 y1, इसको दिया हमने x2 y2, ध्यान इसको दिया हमने x3 y3, मतलब हमें x3 and y3 निकालना है, हमें x3 y3 निकालना। देखो पहली बात यहाँ पर हियर देखो जो सेंट्रॉइड होता है केंद्रक होता है, वो देखो यहाँ कहीं पर आए। देखो ये सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्र क्या होता है, देखो ये जियोमेट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि ज्यामिति के अंतर्गत ही। इसलिए हमने देखो ये केंद्र क्या होता है यानी सेंट्रॉइड क्या होता है, देखो वो डिटेल में हमने जियोमेट्री में बता दिया है, ज्यामिति में बता। इसलिए देखो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं समझे। इन शॉर्ट यहाँ पर आपको सिर्फ याद करके रखना है सेंट्रॉइड त्रिभुज का, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यानी केंद्र अंदर ही बनता है, मतलब अंदर कहीं पर आता है। तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लेंगे, देखो सेंट्रॉइड ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड केंद्र यहाँ कहीं पर आता है, सेंटर यहाँ कहीं पर आता है बीच में। तो देखो इसका निर्देशन हमें दिया है कि 1, -4 है, 1, -4 है। ये केंद्र सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें 1, -4 दिया है, 1, दिया है। तो हमें पूछा क्या, देखो हमें पूछा है कि हमें सी का निर्देशन निकालना, सी निकालना है, सी आउट करना है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो उल्टा दिया है, यहाँ पर हमें उल्टा काम करना है। मतलब एक्चुअल में क्या हो, देखो एक्चुअल में हमें ये तीनों शीर्षों का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है और हमें निकालना होता है ये सेंट्रॉइड का निर्देशन। देखो एक्चुअली देखो ये तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट निर्देशन दिया हुआ रहता है और हमें निकालना होता है ये सेंट्रॉइड का निर्देशन यानी केंद्र का निर्देशन। पर यहाँ पर उल्टा है, मतलब ये सेंट्रॉइड का हमें दिया है और हमें वर्टेक्स का निकालना। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये लगता है, देखो यहाँ पर देखो सपोज इसको हमने x दिया, इसको y बोला। देखो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा केंद्र है, सेंट्रॉइड है और इसका x निर्देशांक ये 1 है और ये y निर्देशांक 4 है। देखो ये सेंट्रॉइड है तो इसका x निर्देशांक ये 1 है और y निर्देशांक
-4 है, तो ये x एंड y कैसे निकलते हैं? ये x एंड y कैसे नहीं, देखो ये x एंड y में देखो x बराबर इक्वल x2 प्लस x2, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड 3 होता है। देखो ये जो x होता है तो ये x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑल डिवाइड 3 होता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑल डिवाइड 3 होता है। मतलब ये जो x, मतलब देखो ये जो होता है वो एवरेज होता है, ये औसत होता है, एवरेज होता है, औसत। सिमिलरली y बराबर इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड 3 होता है। ये जो y होता है तो y बराबर ये y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड 3, ये भी एवरेज ही होता है, औसत ही होता है। देखो यहाँ पर हमें उल्टा काम करने को, यहाँ पर x हमें दिया है, y भी दिया है, तो हमें इसमें से वर्टेक्स निकाल, देखो ये y3 निकालना है और x3 निकाले। ये x एंड y हमें दिया है और हमें निकालना है ये x3 तो सिर्फ यहाँ पर ये दोनों में वैल्यू ही रखने, देन यहाँ पर x3 एंड y3 निकल जाए। तो पहले देखो यहाँ पर ये देखो x वाले का काम करते, देखो x, तो x यहाँ पर कितना है, एक है बराबर x1 3 है प्लस x2 यहाँ पर 0 है प्लस x3 हमें निकालना है, बट्टा 3 आएगा, तो आगे 3 एकम 3 बराबर, देखो इधर ये 3 प्लस 0 3 होगा, ये प्लस x3 है, देन x3 बराबर 3 माइनस 3 होगा यानी कि 0 होगा। देखो ये x3 बराबर 3 माइनस 3 यानी कि 0 होगा, x3 0 होगा, देखो ये x3 0 होगा, शून्य होगा, 0 होगा। सो यहाँ पर सिमिलर हमें y3 निकालना है, तो इसमें रखो ये y कितना है, y यहाँ पर -4 है, इक्वल बराबर y1 -4 है प्लस y2 यहाँ पर 5 है प्लस y3 हमें निकालना है और पूरे के बट्टे में 3 आता है, तो आगे 4 3 12 माइनस में होगा, इधर हमें -12 मिलेगा, आगे बराबर, देखो इधर देखो यहाँ 5 में से 4 भी हमारे पास बचा ये और प्लस y3 है, इधर हमारे पास 1 प्लस y3, देखो यह y3 बराबर -12 होगा, ये y3 इक्वल टू ये -12 -1 होगा, मतलब ये 1 है तो एक्चुअली में ये +1 है, आगे में साइन कुछ ना है मतलब प्लस है, तो इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा, -1 होगा, ऋणात्मक 1 होगा, यहाँ पर -12 -1 -13 होगा, मतलब ये y3 यहाँ पर -13 होगा, -13 होगा, -13 होगा, -13 होगा, मतलब ये C का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 0, -13 होगा, 0, -13 होगा, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए x प्लस 5y बराबर 8 के ढलान यानी कि ढाल यानी स्लोप माइनस 4/3 हो, देन a का वैल्यू का ये a का मान क्या होगा? 20/3 3/20 माइनस 20/3 एंड माइनस 3/20। देखो सबसे पहले को यहाँ पर लाइन का यानी रेखा का, लाइन का यानी रेखा का, लाइन का यानी रेखा का स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप यानी कि ढाल देखो माइनस a/b होता है, माइनस a/b होता है। जहां पर देखो ये जो a होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, x का गुणक होता है। सिमिलर ये जो b होता है तो ये b ये y का कोएफिशिएंट होता है, y का गुणक होता है। और इक्वल बराबर यहाँ पर हमने कैश में दिया है कि इसका आंसर ये -4/3 हो रहा है, -4/3 हो रहा है। हमें निकालना है ये a, तो आगे देखो ध्यान ये माइनस देखो माइनस दोनों तरफ गई यार, a हमें निकालना ऐसे किस रहेगा बटा b मतलब y का कोएफिशिएंट गुणा कितना है +5 यानी 5 है बराबर ये 4 है बटा 3 है, तो ये a बराबर ये 5 गुणा 4/3 होगा। ये a बराबर ये 4 गुणा ये देखो ये 5 गुणा 4/3 होगा, मतलब ये डिवाइड 5 इधर आएगा तो इंटू 5 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ऊपर में आ जाएगा, इधर नीचे में उधर ऊपर में आ जाएगा, मतलब डिवाइड का कन्वर्टेशन इंटू में हो जाएगा, इसके तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर बराबर 5 चौके 20/3 एक का वैल्यू यानी एक का मान वैल्यू मान 20/3 20/3 होगा यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए बिंदु, देखो पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए बिंदु यानी पॉइंट A21 रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट BC को 2:3 में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। B के निर्देशांक 1, -3 और C के निर्देशांक 4, y है, तो y क्या होगा? ये y क्या होगा? ये y जो दिख रहा है इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना है। 8 -8 एंड 7। देखो सबसे यहाँ पर हमें एक रेखाखंड लेना है, रेखा का एक टुकड़ा लेना है, लाइन का एक पार्ट लेना है। देखो ये हमारा हो गया रेखाखंड यानी सेगमेंट ऑफ लाइन। देखो यहाँ पर नेम हमने बी दिया, मतलब बी देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नाम बी देना पड़ेगा, आगे यहाँ पर नाम हमें सी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला है कि ये जो बी है तो बी के निर्देशांक 1, -3। दूसरा बोला है कि ये सी है तो सी का निर्देशांक 4, y है, और ये जो y दिखा रहा है इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो और दूसरा बोला है देखो बिंदु A21 रेखाखंड BC को इतना रेशो विभाजित करता है, डिवाइड करता है, मतलब सपोज ये बिंदु यहाँ पर है और इसका निर्देशन 2,1 दिया है। सपोज ये बिंदु यहाँ पर है और ये इसका निर्देशन 2,1 है, 2,1 है, 2,1। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो ए बिंदु है ये BC को देखो यहाँ पर
दो तीन में बांट रहा है, दो तीन में डिवाइड कर रहा है। तो देखो फिर से एक बार, ये जो बिंदु ए है, तो बिंदु ए बीसी को मतलब इस रेखाखंड को दो तीन में बांट रहा है, टू थ्री में डिवाइड कर। मीन्स डेट यदि BA बराबर 2 होगा तो AC बराबर 3 होगा, BA बराबर 2 होगा तो AC बराबर 3 होगा, BA बराबर 2 होगा तो AC बराबर 3 होगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना होता है। और इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको अंतःविभाजन बोलते हैं। इंटरनली देखो ये इसको अंतःविभाजन यानी इंग्लिश में इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, हिंदी में अंतःविभाजन बोलते हैं। अंतःविभाजन बोलते हैं मतलब ये जो बिंदु ए है वो अंदर से विभाजन कर रहा है, अंदर से डिवाइड कर रहा है, अंदर से डिवाइड कर रहा है, ये ऐसे बोलते हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो पहला टुकड़ा इसको M बोलते हैं, दूसरे टुकड़े को N बोलते हैं। मतलब M बराबर 2 हो गया, N बराबर 3 हो गया। और इसका नेम हमने देखो x1 y1 दिया, इसका नेम हमने x2 y2 दिया, और इसको सिंपल xy दिया। फिर से मैं इसको नेम हमने x1 y1 दिया, इसको नेम हमने x2 y2 दिया, और इसको सिंपल हमने xy दिया। अब यहाँ पर भी सेम कहानी, यहाँ पर भी सेम स्टोरी, मतलब यहाँ पर हमें उल्टा निकालना है। मतलब यहाँ एक्चुअल में कैसा होता है, एक्चुअल देखो ये जो x होता है तो ये x बराबर इक्वल n x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n होता है। ये जो x है तो x निकालने का फॉर्मूला सूत्र x बराबर n x2 प्लस n x1 डिवाइड m प्लस 1 होता है। इसी प्रकार y निकालने का फॉर्मूला, ये y निकालने का फॉर्मूला n y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n होता है। ये y निकालने का फॉर्मूला सूत्र n y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n। देखो m ये है, n ये है, x1 ये है, y1 ये है, देखो x2 ये है, y2 ये है। देखो ये हमने लिख दिया है ऑलरेडी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो हमें केवल ये y निकालना है, हमें ये केवल y निकालना है, y निकालना है, मतलब है y2 निकालना है, y2 निकालना है, हमें y का वैल्यू निकालना है, मतलब हमें y2 निकालना है। देखो y2 निकालना है, y2 निकालना है, मतलब यहाँ पर इसका यूज करना जरूरी नहीं, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है, मतलब इससे ये y निकल जाएगा। तो यहाँ पर y2 इसलिए मतलब यहाँ पर हमें y2 निकालना, इसलिए y वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि हमें x2 निकालना हो तो ये x वाला फॉर्मूला लगता है, y निकालना हो तो y वाला फॉर्मूला लगेगा, x निकालना x वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, देन ये y निकल मतलब y2 निकल जाए। देखो यहाँ पर y कितना है, ये 1 है, y 1 है, आगे बढ़ m कितना है, 2 है, बीच में गुणा होता है, कुछ न है मतलब गुणा है, आगे y2 यानी कि y हमें निकालना है, प्लस n कितना है, 3 है, 3 है, आगे y1 ये -3 है, -3 है, और बीच में गुणा ही है, कुछ नहीं मतलब गुणा है, और बट्टा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5 होगा, 5 होगा, m प्लस n 2 प्लस 3 5 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर देखो ये 5 इधर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये 5 एकम 5 इधर होगा, आगे इधर ये 2 गुणा y को शॉर्ट में 2y ऐसे लिखते हैं, और ये y हमें निकालिए। आगे देखो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर ये
ये देखो यहाँ पर बीच में गुणा, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, इसलिए 3 और 3 का गुणा 9 होगा, 3 किया 9 होगा, और ये प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा। ऑल्टरनेट चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है, मतलब यहाँ पर हमें -9 मिलेगा, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब हमें निकालना है भाई, इसलिए -9 को इधर लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 5 + 9 बराबर 2y होगा, ताकि 9 + 5 9 + 5 14 होगा, 14 होगा। 9 + 5 9 + 5 10 यानी 14 14 होगा, और ये बट्टे में 2 आएगा, इक्वल y होगा, यानी y का वैल्यू 14 डी 14 का आधा होगा, 14 का आधा 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है, मतलब ये y यानी कि y2 यानी कि y2 का वैल्यू यानी कि मान, वैल्यू यानी कि मान, देखो से लो, ये 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, यानी कि ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, रेक्ट लाइन 3x + 2y बराबर 12 किस बिंदु पर यानी किस पॉइंट पर y अक्ष को कट करती है? 0 से 0 -6 से 0 -0। सब देखो यहाँ पर ये देखो हम ये xy प्लेन लेते हैं, xy प्लेन लेते हैं, मतलब ये हमारा x एक्सिस हो गया, यानी ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस है, यानी ये हमारा y एक्सिस। अब यहाँ पर बोला है कि कोई रेखा, मतलब ये रेखा लाइन किस बिंदु पर y अक्ष को काटेगी, मतलब सपोज हमने एक लाइन ऐसा खींचा, देखो ये लाइन इस y एक्सिस देखो यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते, देखो इसका हमें निर्देशक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर से एक बार देखो, पहले देखो हमने xy प्लेन लिया, आगे हमें ऐसा देखो, हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो देखो जो ऐसा पॉइंट आउट कर रहा है जो y एक्सिस और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, मतलब हमें निकालना है कि रेखा, मतलब ये रेखा किस बिंदु पर y एक्सिस काटेगी। तो मान लिया हमने यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही, देखो इसका हमें निर्देशांक निकालना है, यानी कोऑर्डिनेट निकालना है। निर्देशांक मतलब इंग्लिश में कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट निकाल, देखो यहाँ पर इसका इस बिंदु का y जो कुछ भी आता हो, पर यहाँ पर देखो ये पहली बात, ये हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, उद्गम बिंदु होता है, मतलब इसका निर्देशांक
शून्य शून्य होता है, मतलब x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। मतलब यहाँ बिंदु पर y जो कुछ भी होगा पर इसका x 0 ही होगा। y देखो कुछ भी होगा पर x 0 ही होगा। मतलब कोई लाइन y x को काटेगी तो उसका x निर्देशांक ऑलवेज 0 होगा, x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि x बराबर 0 होगा, यानी पहला 0 होगा, पहला 0 होगा, पहला 0 होगा। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में ही x 0 है, इसमें तो है ही नहीं, मतलब ये दोनों कभी भी आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये देखो हमें y पता करना है, यहाँ पर हमें केवल y पता करना है। कैसे होगा? देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, x बराबर 0 होगा, इस तुम्हें पता चल गया, तो सिंपल इसमें x की जगह पर 0 रखना है। यहाँ देखो 3 गुणा 0 0 हो गया, तो आगे हमारे पास बचा 2y बराबर 12, देन ये y बराबर 12/2 है। देखो 2 के 12 होता है, मतलब y बराबर 6 होगा, y बराबर 6 होगा। मतलब इस बिंदु का निर्देश देखो ये हमने रख लिया है, देखो यहाँ पर देखो ये लाइन का इक्वेशन ये ही हो, ये लाइन का इक्वेशन समीकरण ये ही हो, मतलब ये रेखा ऐसे दिखाई दे, ऐसा यहाँ पर नहीं, ये तो हमने ऐसे रैंडम उठा ले, ऐसे हमने रफ में ले लिया, इसलिए देखो यहाँ पे मैच नहीं करे, तो सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए तो मतलब देखो इसमें आप देखो इसका ग्राफ बनाओगे तब ही आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्ट एक्चुअल मतलब रेखा एक्चुअल में कैसा आता है वो पता चलेगा। तो हमने रेशे रफ बना दिया है, मतलब ऐसा हमने लिया, तो देखो इसका निर्देशन यानी कोड देखो यहाँ पर x0 पहला 0 आएगा, दूसरा 6 होगा, मतलब निर्देशन 0 से होगा, 0 से होगा, यानी ये हमारा आंसर है। थैंक यू।